ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। एफबीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, 40 जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से एफबीआर कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। तो अब हमें 1 जून से हमें एफबीआर ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को, ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो का किस किस्म की टैक्स इवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है और ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर एफबीआर ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये एफबीआर को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़रोख आपने प्लीज़ ज़िम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि जो ईवीएम मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चाहिए। मैं ये चाहता हूं अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। जो एफबीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, 40 जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पिछले 15 साल से एफबीआर कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। तो अब हमें 1 जून से हमें एफबीआर ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम
इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को, ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की टैक्स एवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है और ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBR ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBR को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है, उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं। बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स एवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स एवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फरूख आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि जो EVM मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है। और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे। तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फरूख आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये पाकिस्तान की माँ का बोसरिया पैन चोद बोंद मरा। पाकिस्तान की माँ का बोस्ता पाकिस्तान की माँ का बोस्ता पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। I'm joking.